हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, है ना, इस वीडियो के माध्यम से, जो कि है हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के एग्जाम्स के लिए, है ना। तो आपको इसको अच्छे से डाउट क्लियर करना है ना। और मैं इसमें कुछ स्पेशल चीज़ बताऊंगा, उसके बाद आपको इस टॉपिक में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए टेंजेंट क्या होती है ना। अगर दो सर्कल है उसमें नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी बनेगी, तो पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को कैसे निकालना है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहले नंबर ऑफ टेंजेंट आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अगर दो सर्कल हैं, अगर वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी और वो क्या बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी। ठीक है, तो जब भी हम सर्कल से किसी सर्कल एक सर्कल से ये क्या हो रहा है ना, हाँ, एक सर्कल से दूसरी सर्कल पे क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। ये देखो, ये यहाँ से ऐसे खींचो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, ठीक है, उसी तरह से मैं यहाँ से भी खींच सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जब दो सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तब नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी बनेगी, नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी बनेगी आपकी, 2 बनेगी। ठीक है, कब, जब वो एक्सटर्नली टच कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जब वो इंटरनली टच कर रहा है, मतलब अंदर एक सर्कल उसके अंदर दूसरा सर्कल है, तब नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी बनेगी, कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी आपकी, 1 बनेगी। कितनी बनेगी, 1 बनेगी। जब वो अंदर से, मतलब एक सर्कल है उसके अंदर ही दूसरा सर्कल है, तब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी, 1 बनेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं, जब दो सर्कल है आपस में, मतलब सेपरेट है, मतलब कोई ना ही टच कर रहा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब नंबर ऑफ कितनी टेंजेंट बनेगी, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे सारी की। ये पहली टेंजेंट, ठीक है, ये हमारी दूसरी टेंजेंट। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि, ठीक है, जब वो इंटरनली एक्सटर्नली और ये सब सेपरेट सर्कल है तब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी बननी है। ठीक है, उस तरह से आप देखो, जब मतलब सेपरेट है तो यहाँ से भी एक मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ जो कि क्रॉस वे में, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। जो क्रॉस वे में ये टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है ना, उसी तरह मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे सर्कल ऐसे। ठीक है, तो ये बताइए, मैं नाम देता हूँ इसको पी क्यू और इसको नाम देता हूँ आर एस। ठीक है, तो पी क्यू एंड आर एस जो कैसी है टेंजेंट, हमारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। कैसी है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, उस तरीके से मैं इसकी बात करूं, ये बी, ये सी डी। ठीक है, तो ए बी एन सी डी ये कैसी है आपकी, ए बी एन सी डी कैसी है, ठीक है, ये कैसी है आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कैसी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये चीज क्लियर हुई आपकी, जो क्रॉस वे में टच कर रही है सर्कल को तो वो कैसी है आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और जो आपकी डायरेक्ट कर रही है जैसे ए बी और सी डी क्या होगी आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, और पी क्यू और आर एस कैसी होगी आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब दो सर्कल है वो इंटरसेक्ट कर रही है। कैसे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, टच नहीं कर रही है, मतलब एक्सटर्नली टच नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो दो तरीके से इंटरसेक्ट करते हो, कभी कभार सेंटर से पास होते हैं, कभी कभार वैसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये टेंजेंट बना दो और बोलो कि ये डायरेक्ट कॉमन। अरे टेंजेंट क्या होती है कि सरफेस से टच करना चाहिए। किससे, सरफेस से। आपको पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट ड्रॉ होती है फिर सर्कल के सरफेस पे टच होके जाती है। ठीक है, तो ये वाली टेंजेंट नहीं ड्रॉ होगी। ठीक है, कौन सी टेंजेंट बनेगी आपकी, एक जी वाली बनेगी सर्कल से टच होते हुए, है ना, और आपकी जी वाली बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, कितनी नंबर ऑफ टोटल कितनी टेंजेंट बनेगी आपकी, 2, जब वो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, समझ में। तो जब इंटरसेक्ट करती है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी बनती है, 2 बनती है। ठीक है, और जब वो सेपरेट होती है तब टोटल कितनी टेंजेंट, इसमें कितनी टोटल टेंजेंट बनी, टोटल इसमें तो लिख लो, टोटल कॉमन टेंजेंट कितनी बनी आपकी, 4 बनी। ठीक है, जिसमें से 2 क्या थी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी, और 2 आपकी क्या थी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट देखिए, जब इंटरनली तब आपकी कितनी बनी थी, 1 बनी थी, और जब वो एक्सटर्नली टच कर रहे थे तब नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी बनी थी, 2 बनी थी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब सर्कल टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या टच नहीं कर रहे हैं, तब नंबर ऑफ सर्कल कितनी बनेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आ जाइए अपना मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो आपको आप फोकस के साथ चीजें देखनी है। ठीक है, पहले तो 2 सर्कल है, ठीक है, उनके सेंटर मान लेता हूँ ये O1 है, दूसरे का क्या है आपका O2 है, इसका रेडियस मान लेता हूँ R1 है, इसका रेडियस मान लेता हूँ R2 है। बस मैं एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, वो लाइन हमारे लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने आसान कर देगी। ठीक है, तो मान लेता हूँ एक टेंजेंट है, कौन सी, ये P,
क्यू, मतलब सर्कल को जहाँ टच करिए पी क्यू पॉइंट पे। तो एक्चुअली में हमको यही लेंथ निकालनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो पी क्यू की लेंथ को निकालना है वही हमारी क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जो दोनों सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। उसी की लेंथ हमको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले आपको क्या करना है, एक लाइन बस ड्रॉ करनी है, बस एक ही लाइन, उसके बाद और कुछ नहीं करना है, एक लाइन, ठीक है। घबराना नहीं कि मैं लाइन को क्यों ड्रॉ करूँ, ठीक है, बस एक लाइन ड्रॉ की। अब ये बताइए, सर्कल से जब हम टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ जो कि है हमारा पॉइंट ए। बस आप कुछ नहीं करना, ये वाले ट्राइंगल को आप उठा के ले आओ, बस उसी से सारा आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इस ट्राइंगल को ले आता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, किस पॉइंट पे बन रहा है, राइट एंगल 90 डिग्री, पी पॉइंट पे, यहाँ पी लिख लेता हूँ, यहाँ क्यू लिख लेता हूँ, और जो ये बचा ए लिख लेता हूँ। अब देखिए, बस आपको सारी डिस्टेंस बतानी है और वो लिखते जाना है, ठीक है। अब ये बताइए ए क्यू क्या है आपका, ए क्यू ये आपकी जो हाइपोटेन्यूस है वो एक्चुअली में है क्या, यहाँ अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। एक्चुअली में है क्या, ये लेंथ दिख रहा है आपको, यहाँ से ए से लेके क्यू तक की लेंथ क्या है, यही तो है ना, ये वाली, इनके सेंटर के बीच की दूरी है, दो सेंटर, दो सर्कल है, इनके सेंटर के बीच की दूरी है। तो ये आपके ए क्यू क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके बीच में, सेंटर के बीच में, ठीक है, सर्कल के सेंटर के बीच में, ठीक है। तो सेंटर्स ऑफ सर्कल, सर्कल के जो सेंटर्स हैं उनके बीच की दूरी क्या है आपकी, ए क्यू है, ठीक है, समझ में। इसको मैं डिनोट कर देता हूँ किसे, स्मॉल डी से। अब आ जाते हैं एपी निकालते हैं। एपी क्या है, एपी आपको दिख रहा है ये वाला, एपी क्या है एक्चुअली में। अब ये बताओ, ये पूरी लेंथ कितनी है, R1 है ना, और ये वाली लेंथ कितनी है आपकी, R2 है, ठीक है। तो R1 में से R2 माइनस कर दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये वाली लेंथ मिल जाएगी, एपी लेंथ मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, R1 माइनस R2। तो आपकी एपी लेंथ जो होगी वो क्या होगी, R1 माइनस में R2, नीचे समय, ठीक है। बस उसके बाद क्या है, पी क्यू क्या है, पी क्यू तो हमको वही फाइंड करना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो यही हमारी क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब मैं आगे क्या लिखूंगा, इसको DCT ही लिखूंगा, क्या लिखूंगा, DCT, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, जो भी सर्कल का सेंटर्स है उनके बीच की दूरी को हम इससे डिनोट करेंगे, हाइपोटेन्यूस। और डिफरेंस, रेडियस का डिफरेंस हमारा क्या शो करेगा, परपेंडिकुलर को, और जो हमारा बेस है वो क्या शो करेगा, हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। बस इससे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेना, ठीक है। तो DCT का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या हमारा डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर्स, माइनस में आपको क्या होगा, R1 परपेंडिकुलर, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, R1 माइनस R2, उसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से DCT क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डी स्क्वायर माइनस में आपका R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। तो मैंने क्या किया कि आपको बस यहाँ से ये ट्राइंगल को अब भूल जाओ, इस डायग्राम को भूल जाओ, बस इस ट्राइंगल को ध्यान रखो कि आपको क्या याद रखना है, ये आपकी ये क्या होगी, जो रेडियस है उनका डिफरेंस, और जो आपकी हाइपोटेन्यूस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, है ना। और ये नीचे क्या होगा आपका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, जो कि आपको निकालनी है, ठीक है। जो भी आपको दे दे, आपको कभी यहाँ मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख देना DCT, समझ में। तो आपको कुछ भी दे दे, डिस्टेंस दे दे सेंटर का, या DCT दे दे तो डिस्टेंस निकालने को बोल दे, तो कुछ भी दे दे, आप इस ट्राइंगल से, स्पेशल ट्राइंगल से आप आराम से कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो समझ में। तो DCT कैसे निकालना है, समझ में। तो इसका रूट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सेंटर का उसका स्क्वायर माइनस में आपका डिफरेंस, रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आ जाइए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में। अब इसमें लाइन ड्रॉ करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपल याद रखना है, DCT में हमने क्या किया कि जो ट्राइंगल है बस इस ट्राइंगल को देखना है और उससे कंपेयर करना है, ठीक है। ये 90 डिग्री था, ये आपका क्या था, R1 माइनस R2 था, ये आपका क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और ये आपका क्या था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। उसी तरह से आपको TCT में भी सेम चीज़ करनी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। वो क्या है, जैसे यहाँ रेडियस का डिफरेंस था तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस का सम होगा, बस इतना याद रखना। मैं यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करा के आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि करना आपको अल्टीमेट यही चीज़ याद रखनी है आपको, स्पेशल ट्राइंगल, ठीक है। तो TCT के लिए ये वाला और DCT के लिए ये वाला, और सेम इसमें भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस किसके बीच में, सेंटर के बीच में, इनके सेंटर के बीच में, इसका सेंटर मान लो O1 है और इसका सेंटर मान लो O2 है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी को क्या है, D है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर O1 O2, और नीचे जिस तरीके से यहाँ DCT था, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो यहाँ से मैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालूंगा तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस किसका, सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है, माइनस में आपका क्या आ जाएगा, R1 रेडियस का सम, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। तो TCT
इसका टू क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर में हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमें, तो इस तरीके से आपको टीसीटी निकालना है। तो टीसीटी निकालने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो टीसीटी में याद रखना है कि आपको क्या करना है, रेडियस का सम लेना है परपेंडिकुलर को, और डीसीटी में क्या रखना है, रेडियस का डिफरेंस लेना है, बस इतना सा माइनर डिफरेंस। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये बताओ डीसीटी एंड टीसीटी इनमें से बड़ा कौन सा है, कॉमन सेंस आप फॉर्मूला देख के बता सकते हो। अभी मैंने डीसीटी का बताया, डीसीटी का क्या होता है, डीसीटी का आपको बताया ना, डीसीटी का फॉर्मूला क्या बताया आपको, डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है स्क्वायर रूट। अभी देखिए आप कॉमन सेंस बता सकते हो। अब बताओ माइनस के साथ अगर कोई बड़ी वैल्यू तो वो कैसे हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, है ना। उसी तरह से यहाँ पे देख लो, तो R1 माइनस R2 बड़ा है कि R1 प्लस R2 बड़ा होगा। ठीक है, मान लो R1 R2 कॉन्स्टेंट टाइम है, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो देखो यहाँ सम हो रहा है, तो इसका मतलब, और नेगेटिव के साथ है, वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी ना, वैल्यू नेगेटिव, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी और नेगेटिव के साथ होगी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपकी क्या होगी, हमेशा बड़ी होती है किससे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से। ठीक है, तो समझ में, तो डायरेक्ट ये आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ये PQ। ठीक है, RS ये आपकी क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये थे आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। एक बार मैं फिर से आपको समराइज करा दे रहा हूँ कि अगर आपको डीसीटी निकालना है तो दो सर्कल है, ठीक है, उनके बीच के ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मान लो इस पे पॉइंट पे, पी पॉइंट पे टच करेगा, ये की, इसकी लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस पी की इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटर के बीच की दूरी माइनस में आपका जो उनका रेडियस है उनका डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, बस आपको स्पेशल ट्रायंगल याद रखना है, ये R1 माइनस R2 होगा परपेंडिकुलर, ये आपका डीसीटी होगा, और ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। ठीक है, उसी तरह से आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है, ये वाली लेंथ निकालनी है, तो आपको क्या करना है, ये बना लेना अच्छे से। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, स्पेशल ट्रायंगल आपको क्या याद रखना है, R1 प्लस R2, ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, और ये क्या आपकी टीसीटी। तो टीसीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर माइनस में आपका क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रहेगी, नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, है ना, तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और ठीक है, पढ़ाई करते रहो और चीज़ें ऐड ऑन करते रहो। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो हर दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव आपका निकलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।